तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर है। जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक पुट का ऑप्शन बाई किया हुआ है 10:36 और अभी टाइम हो रहा है 10:39। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का जो सेटअप है वो ओपन होने में टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले हम लोग बाई कर लेते हैं। करंटली हमारा 600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ का ही बाई किया हुआ है। एसएल हमने इस रिजेक्शन के ऊपर रखा है। अगर मैं ध्यान दूं आपको तो ये एक सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए मैंने इसके पहले पहले टारगेट लगाया। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बफर दे के एसएल लगाया। अब हम वेट करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या एसएल। करंटली जैसे ही हमने एंट्री ली है उसके बाद एक अच्छा सा नीचे डाउनफॉल दिख रहा है। वेट करते हैं ट्रेडर्स। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो हमने 86 पॉइंट्स का टारगेट पकड़ा हुआ। अगर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है तो हम लोग मैनुअली एग्जिट कर देंगे। अंटिल देन वेट करते हैं ट्रेडर्स। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 600 प्लस। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये देखो ये लेफ्ट शोल्डर जैसा, ये हेड, और ये राइट शोल्डर जैसा, ये नेकलाइन है। अगर नेकलाइन ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा काम करेंगे, हमारे एसएल को यहाँ तक ले आएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको ट्रेल करने मिलेगा या नहीं। यहाँ से सीधा ऊपर ही आ जाता है। वेट एंड सी ट्रेडर्स। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 550 के आसपास, 580 पकड़ लो। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जैसे दिख रहा है नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो ट्रेल करके 117 पॉइंट से लेट्स से 79 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने ट्रेल कर दिया। और अभी हमारा आरआर 1.31 से 1.93 बन चुका है। यहाँ पे भी हम लोग हमारा टारगेट सेट कर देते हैं। देखो 86.41 टारगेट आएगा हमारा 69.31 का। तो यहाँ पे 31 तो रख नहीं सकते, तो 30 रख देते हैं, ठीक है। और ये हमने टारगेट सेट कर दिया। हम लोग यहाँ पे भी हमारा जो एसएल है वो अभी हमारा एसएल है 538.85 है, और उसको भी हम लोग यहाँ ला के रख देते हैं 563 पे, ठीक है। ये परफेक्ट होगा। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना है 563, अरे मैं भी क्या करूँ, 604 माइनस 563, 41 पॉइंट्स का हमारा एसएल है। टोटल रिस्क हमारा 615 का है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखो 86.46 इंटू 15, 1296, ठीक है। 1296 का हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशंस है और रिस्क हमारा 612 का। अरे एक बार आरआर रेशियो भी देख ही लेते हैं। 86, रुको क्या है, 604.85 माइनस 563, 41.85 का हमारा एसएल है और टारगेट हमारा 86.46। तो 86.46 डिवाइड बाई 43 कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ रहा। वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट हिट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिख रहा। अभी अगर मैं आपको एक्सपेक्टेशंस बताऊं तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट है, अगर ये फॉल देता है यहाँ से, ठीक है, ये रीटेस्ट हो गया, अगर यहाँ से फॉल देता है तो इजीली मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। बट मैं अपने आरआर रेशियो और इन सब से लॉयल रह के यहीं पे टारगेट बुक कर दूंगा। वेट करते हैं और देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 625 का। तो ट्रेडर्स मार्केट हमारा नेगेटिव जोन में आ गया। अब हमारी ड्यूटी है कि हम लोग यहाँ पे एक एसएल लगा के रख दे। तो लेट्स से मॉडिफाई एसएल। अभी हमारा एसएल है 563 का और ट्रिगर प्राइस रखेंगे हम 563.05 का। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। करंटली हमारा लॉस कुछ 600 पॉइंट्स का लॉस होगा। दैट्स इट। टारगेट हमारा जस्ट मिस हुआ है 5-6 पॉइंट्स एंड दैट्स ओके। हाई लगा है अभी तक मैं 61 पॉइंट, यहाँ पे हाई लगा है 680 का और 691 का। 11 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ, कोई इश्यू की बात नहीं है। वेट करते हैं, अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग एसएल एक्सेप्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी अभी भी मुझको यही लग रही है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा फॉल दे सकता है। लेट्स से कि यहाँ से ऊपर क्यों गया। ये देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट,
सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब मुझको ऐसा फील हो रहा है, कह सकता हूँ एनालिसिस यहाँ से डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है। ये एक रिजेक्शन जोन है, तब तक हमारा एसएल टिका हुआ रहेगा। अब जो मैंने बफर दिया था वो बफर कम है, ठीक है। वो बफर कम होने की वजह से थोड़ा रिस्क है, बट दैट्स ओके। वेट करते हैं, मार्केट पे भरोसा करते हैं, हमारे सेटअप पे भरोसा करते हैं और प्ले आउट होने देते हैं। करंटली हमारा लॉस चल रहा है 300 का। तो ट्रेडर यहाँ पे लॉस चल रहा है हमारा 450 के आसपास, और अभी भी मार्केट रिजेक्शन से रिजेक्ट लेता हुआ दिख रहा है। वेट करते हैं। यहाँ पे देखने जैसी बात है कि मार्केट अभी रिजेक्शन को ब्रेक करता है या यहाँ से फॉल डाउन करता है, क्योंकि यहाँ पे अब फॉल होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। बट स्टिल मार्केट है, वी कांट श्योर कि क्या होता है। देखो यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, ये थर्ड टाइम है। अब मार्केट थर्ड टाइम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी फॉल कर देगा। अब हमको बस यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट अगर ये लेवल के नीचे आता है तो यहाँ से एक अच्छा फॉल दिख सकता है। अगर मार्केट अभी ही ऊपर आता है तो विल सी। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो हमारा एसएल हिट होने के लिए बस थोड़ा सा पॉइंट दूर है। 572 पे मार्केट चल रहा है ऑप्शंस का, और 563 पे हमारा लो लगा है अब तक। ये देखो अभी लो लग गया है, नहीं लगा, ये लो आया है अभी 569 का। 5 से 6 पॉइंट्स हमारा एसएल पेंडिंग है। वेट करते हैं ट्रेडर्स और देखते हैं कि क्या होता है आगे। करंटली हमारा लॉस चल रहा है 500 का, तो आई गेस ऑलमोस्ट हिट होने में ही है। 430 का लॉस चल रहा है 500 के आसपास, और ये 800 900 का। ओह शिट, ओह शिट, ये देखो एसएल लगा हुआ है बट एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या हुआ, शायद कोई ग्लिच हुआ है। एक बार रीलोड करते हैं तो पता लगेगा। एक सेकेंड, व्हाट द हेक, हमारा एसएल तो लगा हुआ है 63, और व्हाट द हेक, ये क्या हो रहा है ट्रेडर्स। वापस से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा एसएल तो लगा हुआ है। व्हाट द हेक, क्योंकि कभी कभी ऐसा ग्लिच होता है। आई डोंट नो क्या करना चाहिए यहाँ पे। लेट्स से मॉडिफाई कर देते हैं। जितने का लॉस उठाया नहीं उतने का लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रिगर लगा के रखा है पर ट्रिगर हुआ नहीं, और ये लॉस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। एक मिनट रिलोड करके देखते, शायद कोई गड़बड़ होगी। शायद हमारा एग्जिट हो चुका होगा, नहीं हुआ है। इसके बारे में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी भाई, ये तो गलत बात हो गई हमारे साथ, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं, यहाँ पे 1000 का लॉस बुक कर देता है। ठीक है, 967, 600 से सीधा 967 का। दिस इज वेरी बैड, लाइक सीरियसली वे टू बैड कि हमने एसएल लगा के रखा है और एसएल हिट नहीं हुआ। कोई इश्यू की बात नहीं, इसके बारे में मैं जीरोधा में डेफिनेटली कंप्लेंट करूंगा। लेट्स से चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि सेटअप क्या था। उससे पहले हम लोग एक बार पीएनएल देख लेते। 951 का हमने आज लॉस बुक किया। ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। 10:30 को मैंने एंट्री ली और 11:03 को हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब आते सेटअप के। और ट्रेडर्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था मार्केट को, मैंने लगाया टॉप से लेके बॉटम तक एक फीबो। यहाँ पे दिख रहा है आपको 38.2% का रिट्रेसमेंट। ठीक है, और ये मैंने कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया था। ये 1035 को ब्रेक डाउन, 1036 को एंट्री ट्रिगर हुई, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके पूरा का पूरा ऊपर गया। ये यहाँ पे हमारे पास 2 कंफर्मेशन था, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, तो मैंने 3 कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते कि मेरा सेटअप क्यों वहां पे शॉर्ट करने का प्लान किया। ये देखो बॉटम से लेके टॉप तक फिबो लगा, मार्केट 23.6% पे रिजेक्ट कर रहा, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन जोन दिख रहा होगा आपको, ये देखो। ठीक है, और यहाँ से मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा देता, बट वही चीज कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ चुका। अब इस सेटअप में हमारी गड़बड़ कहाँ हुई ट्रेडर्स, देखो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली गड़बड़ हुई हमारा एसएल। हमने एसएल बफर देने के चक्कर में बहुत बड़ा लगा दिया। ठीक है, उस वजह से हमने आज टारगेट भी बड़ा लगाया। लेट्स इमेजिन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं।
और देखते हैं कि क्या होता अगर हमने टारगेट और एसएल प्रॉपर लगाया होता। ये हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है। अगर हमने स्टार्टिंग में ही इतना एसएल दिया होता, ठीक है, तो हम लोग का टारगेट क्या होता? हम लोग का टारगेट 1.31 जैसा कुछ यहाँ का ही होता, तो हम लोग टारगेट में एग्जिट हो जाते। तो आज का हमारा सबसे बड़ा गलती क्या हुआ कि हमने आज एसएल भी बढ़ा दिया और टारगेट भी बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमारी गलती है। अब मैंने एक और चीज, अब इस चीज को जस्टिफाई क्या करता, मैंने आज टारगेट क्यों बढ़ा दिया? देखो, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है। अब मैं तो कोई भगवान हूं नहीं, मैंने एसएल इसलिए यहाँ दिया क्योंकि मुझको लगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करना है, इन लोगों को एसएल किक करे और फिर नीचे फॉल करे, इसीलिए मैंने अपना एसएल बढ़ा दिया था। और अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स से आज की एवरेज कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, उस हिसाब से मैंने आज अपना टारगेट भी सेट किया था और अपना एसएल भी सेट किया। बट कोई इशू की बात नहीं, मार्केट ने मुझको गलत प्रूफ किया और यहाँ पे हमको एक अच्छे से लर्निंग पॉइंट देके मार्केट ने हमसे एग्जिट करवा दिया। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, और हैप्पी हूँ मैं आज की। इट्स ओके, ये भी थोड़ी एक गड़बड़ हो गई कि हमने आज एसएल लगा के रखा है पर एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। वेट करते हैं और देख लेंगे कि जीरोधा ने क्या किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस।